नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अब एक डेंजरस फेज में एंटर करता दिख रहा है और अब ईरान ने सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करके डायरेक्टली यूएस के हाई वैल्यू एसेट को टारगेट कर दिया है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है E-3 सेंट्री एवाक्स का, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं होता। E-3 सेंट्री असल में एक फ्लाइंग कमांड सेंटर होता है। इसके ऊपर जो बड़ा सा रडार डोम होता है वही इसका ब्रेन है। ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एयर स्पेस मॉनिटर करता है, एनिमी एयरक्राफ्ट ट्रैक करता है और पूरे एयर बैटल को कोऑर्डिनेट करता है। अटैक में सबसे स्ट्रेटेजिक बात यह है कि स्ट्राइक एग्जैक्टली उस रडार डोम एरिया पर की गई। मतलब ये एक प्रिसाइज टारगेटिंग थी या फिर ईरान ने पहले से वल्नरेबिलिटी स्टडी की हुई थी। और अगर किसी ने आवाक्स को सक्सेसफुली हिट कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी देश के लिए। इसके अलावा इसमें कम से कम 3 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी डिस्ट्रॉय हुए बताए जा रहे हैं। ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फाइटर को हवा में ही फ्यूल देते हैं, जिससे उनकी रेंज और मिशन ड्यूरेशन बढ़ जाती है। अब अगर ये एसेट्स हिट हो रहे हैं वो भी यूएस के, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। यानी अब ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती, चाहे मिसाइल हो या ड्रोन स्वाम्स। उन्होंने एक हैवीली डिफेंडेड बेस को हिट किया। दूसरी चीज़, यूएस के एयर डिफेंस नेटवर्क में कहीं ना कहीं गैप या सैचुरेशन इशू तो ज़रूर है और वो ईरान ने आइडेंटिफाई कर लिया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान ने पहले रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके वीकन किया, फिर मेन एसेट पे स्ट्राइक की। यहाँ एक E-3 सेंट्री की कॉस्ट लगभग $500 मिलियन के आसपास होती है और ये ईजिली रिप्लेसेबल एसेट नहीं होता। रिप्लेसमेंट के लिए E-7 वेज टेल प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो अभी फुल स्केल प्रोडक्शन फेज में नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म में कैपेबिलिटी गैप क्रिएट तो ज़रूर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो डायरेक्ट यूएस एसेट को हिट कर सकता है, चाहे वो सऊदी टेरिटरी में ही क्यों ना हो। अगर ऐसे ही हाई वैल्यू टारगेट हिट होते रहे तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें और ज़्यादा डीप हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ यूएस वीक पड़ गया है या उसे सच में इस बार कोई टक्कर का मिला है? कॉमेंट में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम अब एक ऐसे फेज में एंटर कर रहा है जहां फोकस सिर्फ रेंज या स्पीड पे नहीं बल्कि सर्वाइबिलिटी और पेनिट्रेशन पे शिफ्ट हो गया है। और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंडिया स्मार्ट डिकॉयज पे भी काम कर रहा है, जो मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। MIRV का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही बैलिस्टिक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड कैरी करती है और हर वॉरहेड अलग टारगेट पे जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे कंट्रीज़ एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें रडार, इंफ्रारेड सेंसर और इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ होते हैं। ये सिस्टम इनकमिंग मिसाइल को ट्रैक करके उसको मिड एयर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी तक रखते हैं। यही एक पॉइंट है जहाँ स्मार्ट डिकॉयज का रोल स्टार्ट हो जाता है। जब मिसाइल स्पेस फेज में एंटर करती है तो उसका पेलोड मल्टीपल वॉरहेड के साथ साथ डिकॉयज भी रिलीज़ कर देता है। ये डिकॉयज ऐसे डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स में वो रियल वॉरहेड जैसे ही दिखें। मतलब एनिमी रडार के लिए ये डिफ्रेंशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए कि कौन सा रियल टारगेट है और कौन सा फेक। ये डिकॉयज बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जनरेट के थ्रू अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। अब डिफेंस सिस्टम के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट इंटरसेप्ट करें। अगर एनिमी ऐसे टाइम पे गलत टारगेट पे मिसाइल वेस्ट कर देता है तो रियल वॉरहेड इजीली स्लिप कर सकता है। इसी प्रोसेस को सैचुरेशन और कन्फ्यूजन क्रिएट करना बोलते हैं। इंडिया का फोकस यहाँ अब डिकॉयज के साथ साथ शेफ और मनोवरेबल री एंट्री व्हीकल भी इंक्लूड करना है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर 3 गुयाना के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और HAL का डॉनियर 228 डिलीवर किया गया। ये डिलीवरी गुयाना की सिविल एविएशन कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए है। इंडिया पहले भी मार्च 2024 में 2 डॉनियर दे चुका है लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर, और अब ये कंटिन्यूएशन है। इसका मेन पर्पस है गुयाना के रिमोट और हिंटरलैंड एरियाज़ को बेटर कनेक्ट करना, जहां ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। इससे कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और बेसिक सर्विसेज इंप्रूव होंगी। डिलीवरी के टाइम इंडियन हाई कमीशन ने इसको स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बताया और इंडियन एयरफोर्स प्लस HAL के कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट किया गया। यहाँ इंडिया अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करके फ्रेंडली कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है और ग्रेजुअली अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बिल्ड कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।